व्यूअर्स, फैसलाबाद के जो इंतज़ामी ओहदे हैं इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। एक बड़ा इंतज़ामी ओहदा जो कमिश्नर फैसलाबाद का है उस पर तब्दीली आई है। राजा जहांगीर अनवर, जिनको कुछ 6-7 माह पहले फैसलाबाद में तैनात किया गया था, उनको तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह पे मसर्रत जबीं जो DMG ऑफ़िसर हैं, ग्रेड 20 की ऑफ़िसर हैं मैडम मसर्रत जबीं, उनको तैनात कर दिया गया है। मैडम मसर्रत जबीं ने फैसलाबाद पहुंचकर कमिश्नर फैसलाबाद के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने पहले दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं और इसके अलावा उनको चैलेंजेस क्या क्या होंगे। पहले दिन उन्होंने अपने दफ्तर के अंदर ही सारा दिन गुजारा और वहाँ पर उन्होंने चार्ज संभाला और मुख्तलिफ़ महकमों के साथ मीटिंग्स की। DG FDA ने उनके साथ मुलाकात की। इसके अलावा PHA के अफसरान वहाँ पर पहुँचे, मुख्तलिफ़ दीगर महकमों के आला अफसरान वहाँ पर पहुँचे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासर से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने फैसलाबाद के हवाले से ब्रीफिंग ली। अब मैं आपको बताऊं उनको चैलेंजेस क्या होंगे। कमिश्नर फैसलाबाद मैडम मसर्रत जबीं को सबसे बड़ा जो मसला फैसलाबाद का वो पार्किंग के हवाले से होगा, क्योंकि फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजे नहीं हैं। उनकी तामीर जो है आजकल उसकी बाज़गश चल रही थी कि उनको तामीर करना है, तो उनके लिए ये चैलेंज होगा कि उन्होंने पार्किंग प्लाजे बनवाने हैं या फिर शहरियों को घंटा करके 8 बाज़ारों और दीगर मकामात पर पार्किंग के इंतज़ामात करवा के देने हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला, जो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मसला तमाम मसाइल का जो बड़ा मसला है वो है वासा का। फैसलाबाद में अगर मामूली सी बारिश हो जाए तो पानी जमा हो जाता है और पानी जमा होने से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं और जितने भी तरक्याती काम करवाए हों तो शहरी आला अफसरान को और अपनी आला सियासी क़यादत को कोसते हैं। तो उनके लिए ये बड़ा चैलेंज होगा कि वासा की उन्होंने खिंचाई करनी है और उनको पूछना है कि आप लोगों ने डिसिल्टिंग करवाई है बर वक्त। इसके अलावा मानसून और बारिशों और प्री मानसून का जो सिस्टम आ रहा है उसके लिए क्या क्या इंतज़ामात किए हैं, आपके फ़ंड्स कहाँ पे जा रहे हैं, जो आपके मुख्तलिफ़ डिस्पोजल स्टेशंस वहाँ पर बने हुए हैं वहाँ पर इंतज़ामात इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं, जनरेटर के क्या हैं। तो ये सबसे बड़ा मैडम मसर्रत जबीं के लिए मसला होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगला मसला क्या होगा, तो उनके लिए जो फैसलाबाद में तरक्याती काम मुख्तलिफ चल रहे हैं, सड़कों की तामीर जो है वो चल रही है, घंटा घर के कचहरी बाज़ार में जो है वो तामीर चल रही है, तो उनके लिए वो भी मसला होगा। घंटा घर की 8 बाज़ारों के जो ताजर हैं उनकी पार्किंग के हवाले से, घंटा घर में उसको व्हीकल फ्री बनाना है, उस हवाले से जो मुख्तलिफ़ चैलेंजेस है और प्लान है, मेकनिज़म है वो बनाना है। और कचहरी बाज़ार की तामीर चल रही है, बाकी 7 बाज़ारों की होनी है, उसको कैसे लेकर चलना है तो वो भी उन्होंने देखना है। इसके अलावा शहर के जो करीबी इलाके हैं वहाँ पर तजावज़ात के हवाले से ऑपरेशन चल रहे हैं, एंटी इंक्रोचमेंट, तो उनको भी चूँकि मैडम जो है वो MCF की भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगी तो उनके लिए वो भी चैलेंज होगा कि अतराफ़ के इलाकों में जो तजावज़ात के हवाले से चैलेंज है उनको कैसे जो है उन्होंने उससे निपटना है। तो सबसे बढ़कर बात मैडम के लिए MCF के ही मामलात है उनको देखना है कि वो तजावज़ात के हवाले से काम क्या कर रहे हैं, शहर से मोशियों को निकालने से हवाले से क्या काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ सड़कें बन रही हैं वो सड़कों का काम MCF ने क्यों नहीं किया, वो दूसरे महकमे को वो काम क्यों दे दिया गया, ये भी मैडम को चेक करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो इसी साल तकरीबन इसी रवा माह ही जो फैसलाबाद में मेट्रो बस का मंसूबा शुरू हो रहा है उसकी निगरानी भी मैडम मसर्रत जबीं के ही ज़िम्मा होगी कि उन्होंने उस काम को कैसे तेज़ करवाना है ताकि शहरियों को मुश्किलात ना हो। इस हवाले से जो शहरियों की तजवीज़ है उसमें हमारी जो साफ़ी बरादरी है और हमारी जो खाकसार की तजवीज़ ये है कि मैडम तमाम अफसरान से मीटिंग करने के बाद दो फैसलाबाद के जो मोतबर साफ़ी हैं, इसके अलावा मोतबर ताजर हैं, दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद हैं, उनसे भी मुलाकातें करें, उनसे अपने अफसरान की अदम मौजूदगी में न्यूट्रल उनसे राय लें ताकि उनको जो एक पिक्चर अफसरान दिखा रहे हैं दूसरी पिक्चर भी उनको आ सके, सामने उनके आ सके।
तो उनको ये भी चाहिए कि तमाम चीज़ों का ये इस हवाले से भी तयन करें। जैसे वासा की मैंने बात की, तो वासा को भी चेक करें कि वासा की जो लाइनें हैं, वो मामूली बारिश हुई है 2-4 दिन पहले, मिल्लत चौक के इलाके में वो लाइनें बैठ गई और जो पहले ख़र्चा आया उसके बाद अब दोबारा उस पर ख़र्चा आ रहा है, सड़क भी टूट गई। तो आया कि वासा के अफसरान ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, ठेकेदारों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, मुतल्लिका अफसरान के ख़िलाफ़ एक्शन लिया या नहीं लिया। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ पोस्टें हैं खाली भी हैं और कई पोस्टों पे कायम कम अफसरान लगे हैं और कई पोस्टों पे साल हा साल से अफसरान तैनात है। मैडम को वो भी चेक करने की ज़रूरत है। जैसे वासा के जो एमडी है वो कायम काम है, वहाँ पर मुस्तकिल एमडी की ज़रूरत है ताकि ऐसे मसाइल पेश ना आए जो आजकल आ रहे हैं कि शहरियों को वो फ़ोन करते करते वो थक जाते हैं कि उनकी जो कंप्लेंट है उसको हल नहीं किया जाता। मुख्तलिफ़ इलाकों में जोहड़ बने हुए उनको खाली नहीं किया जाता। बच्चों के गिरने के वाक़यात आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे, वो भी पेश आ रहे हैं। तो इसके अलावा जो फैसलाबाद में मुख्तलिफ़ महकमे हैं वहाँ पर अफसरान कई सालों से तैनात है, उनको भी चेक करने की ज़रूरत है। और ये चैलेंजेस जो है मैडम को पेश आएंगे कमिश्नर फैसलाबाद को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैडम फैसलाबाद में माजी में DOR रह चुकी हैं और इसके अलावा खुशाब और जैसे डेरा गाजी खां और बाकी बड़े बड़े जो अज़ला हैं, बड़ी बड़ी डिवीज़न्स हैं, वहाँ पर तैनात रह चुकी हैं। उनका भरपूर तजर्बा है और कमांडिंग पोजीशन इंतहाई मज़बूत है। उनके जो कह लें कि ज़हनी तौर पर और कह लें फ़िक्री तौर पर बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं। तो मैडम जो हैं एक जैसे मर्द शाना बशाना काम करते नज़र आते हैं फ़ील्ड में, तो ऐसे ही मैडम जो हैं वो भी हमें फ़ील्ड में काम करती नज़र आई हैं और अभी भी काम करते नज़र आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको इस व्लॉग में बता दिया कि मैडम को क्या क्या चैलेंजेस हो गए और उसके अलावा क्या क्या उन्होंने करना है और मसाइल क्या क्या हैं फैसलाबाद के। तो अगर मैडम ये वीडियो देख लें तो उनको सारा जो जैसे ब्रीफिंग दी जा रही हैं उस ब्रीफिंग के हवाले से सारी अपडेट मिल जाएंगी। आखिर में मैं आपको बता दूं कि मैडम को एक और चैलेंज क्या होगा, और एक और चैलेंज ये होगा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ अस्पतालों के फ़ौरी तौर पर दौरे करने हैं तमाम ब्रीफिंग से पहले, क्योंकि जान बहुत कीमती है। अलाइड अस्पताल का फ़ौरी तौर पर मैडम दौरा करें। अलाइड अस्पताल एक जॉइंट है, बहुत बड़ा अदारा है, वहाँ पर निज़ाम दरम बरम है, मशीनरी ख़राब रहती है, लेकिन आला अफसरान को रोज़ाना बताया जाता है कि मशीनरी ठीक है। MRI मशीन पिछले 70 साल से एक ही है। बाकी जो लोग वहाँ पे डोनेशन दे रहे हैं और डोनेशन दे के मशीनरी को सील किया हुआ है और उस इलाके को उन्होंने नो गो एरिया बनाया हुआ है, वो चेक करें वो बंदे कौन हैं। इसके अलावा सिविल अस्पताल को चेक करें कि पिछले 70 साल से वहाँ पर MRI मशीन नहीं है और मरीज़ों को रेफ़र करना पड़ता है। कई ऐसे शोबे हैं सिविल में नहीं है और कई ऐसे शोबे अलाइड में हैं सिविल में नहीं है, वो भी उनको तयन करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ से डॉक्टर उठा के वहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लगा दिए जाएं ताकि शहरियों को सेहत की सहूलियात मिल सके। इसके अलावा सबसे बढ़कर दिल के अमराज बढ़ रहे हैं, तो दिल के अस्पताल पर एक बड़ा चेक रखने की मैडम को ज़रूरत है। वो करीब भी है कमिश्नर ऑफिस के और कमिश्नर हाउस के, वहाँ पर तो जैसे राजा जहांगीर अनवर रोज़ाना के बुनियाद पर दौरे करते थे, वो रोज़ाना के बुनियाद पर दौरे करें और वहाँ पर इंतज़ामात का जायज़ा लें। आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल प्राइम न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकी खबरें भी मिलती रहें।